कथा मनु एवं शत्रुपा के संपूर्ण सृष्टि के संतान उत्पत्ति की। जैसा मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। कहते हैं मनु और शत्रुपा हमारे मानव जाति के प्रथम मनुष्य थे जिन्होंने मानव जाति को आगे बढ़ाया। यही नहीं, इनसे जीव जंतु पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए हैं। और किस तरह से उत्पन्न हुए हैं ये कथा यही बताती है। किन किन रूपों से उत्पन्न हुए हैं। कहने की बात यह है, शत्रुपा मानव सर्ग की आदि माता हैं, यानी कि संपूर्ण सृष्टि में मानव जाति जो उत्पन्न हुए हैं इन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं के आगे आने वाले वंश को हम बढ़ाते हैं। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थी। मनु और शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। श्रुति भी कहती है, ततो मनुष्य अजायंत। मनु और शत्रुपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दाहिने भाग से मनु का और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ है, यानी उत्पत्ति हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है, केवल मनुष्य ही नहीं सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान हैं। शत्रुपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और संकोचशीला स्त्री थी, यानी कि शत्रुपा बहुत ही शर्मीली प्रभाव की थी। वह कभी भी मनु के सामने आना नहीं चाहती थी, उसे शर्म आती थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया। जब पहली बार इनका मनु से मिलन होना था तब ये मनु से इतनी शर्मा गई कि अपने आप को अलग अलग रूपों में बदलने लगी, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और वैसा ही रूप धारण करके उनसे मिलन किया। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः उनका नाम शत्रुपा पड़ गया, यानी कि जो 100 रूपों में बदल जाए। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए थे उन सभी के रूप में एक एक संतान इन्होंने छोड़ दी, ताकि वो आने वाले समय में अपने नए संतानों को जन्म दे सके और इनकी पीढ़ी आगे बढ़ सके। मानवीय सृष्टि का भी आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ था। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारियों का नाम मानव जीवन पर मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी की रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वारा भगवान के रोम यानी कि चमड़ा झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनि जन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। यानी कि जब जब भगवान वराह का उनका चमड़ा गिरा तो वही हमारी पृथ्वी पर घास फूस बनकर हमारी प्रकृति बन गई। बहिर्ष कहते हैं, कुशों को उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिष्मती पुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शत्रुपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक हृदय में भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य का नियम था। वे दोनों दंपत्ति पति पत्नी भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान गाते हैं। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई थी। पुत्रों के नाम उत्तानपाद, प्रियव्रत थे और कन्याएं आकृति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं से अकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से संख्या शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। कपिल मुनि वही थे जिन्होंने 60,000 राजा सगर के पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रजा पालन एवं शास्त्र मर्यादा की स्वरूप रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, यानी कि विरह आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हाय हाय, हमारा सारा जन्म भगवान का भजन करने किए बिना ही बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र की जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और उसे राज सौंपकर स्वयं रानी शत्रुपा को साथ लेके उनको प्रस्थान कर दिए वन की ओर। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, श्री हरि नारायण और भगवान विष्णु को। तब करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के अंगों की शोभा नील कमल, नीलमणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे कि उनसे भी कोई सुंदर हो सकता है। मुख पर शरत्य पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहंस कर रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल ओंठ, स्वच्छ दंत, पंक्ति सुंदर नासिका, चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी।
नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाश में तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी घुंघराली अलकें, वक्षस्थल में श्रीवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीताम्बर की छवि बिजली को लजा रही थी। उदर पर यानी पेट पर त्रिवली की रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में, बाहिने भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदि शक्ति माता लक्ष्मी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की यह मनोहर झांकी देख मनु और शत्रुपा की पलकें स्थिर हो गई। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान करते रहे। देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपत्ति आनंद निमग्न हो गए, शरीर की सुध भूल गई थी। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणामय भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वह वर मांगने को कहे। राजा ने कहा, हे नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी हो गई है। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। तो भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा। मैं तो केवल मैं ही हूँ और मेरे जैसा कहाँ हो सकता है। मेरे जैसा तो और कोई हो ही नहीं सकता। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। इतना कहकर भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वह मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वह यह है कि जे निज भगत नाथ तब अहि, जे सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमी कृपा करी देहु। यानी कि हे प्रभु, मेरे मन में जो भक्ति सो गई है वो जाग जाए, जो सुख सोया है वो जाग जाए, जो गति सोई है वो जाग जाए और निज आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श होता रहे। और इस तरह से मेरा विवेक, मेरी बुद्धि सब मेरा अपने आप पर ही रहे, इधर उधर ना भटके। यह कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु ने मिटहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपत्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। रघुनाथ जी ने उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर उनको तो अनुग्रहित किया ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन, स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहते हैं। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनु और शत्रुपा के घर में, जो कि राजा दशरथ और माता कौशल्या थी, जाकर जन्म लिया था। इस तरह से भगवान की कृपा तो सब पर बनी रहती है और हम पर भी रहती है। तो ईश्वर की कृपा करते रहिए। ईश्वर में लगन लगाकर ही मनुष्य अपने जीवन को धन्य कर सकता है। इस जीवन में कुछ नहीं रखा है परमात्मा के सिवा, क्योंकि परमात्मा ही आपके अपने होते हैं। तो उनका हाथ थाम लीजिए और आगे की ओर अग्रसर होइए। इस माया लोक से निकलने का मात्र एक सुगम मार्ग है नारायण की सेवा। जो मनुष्य नारायण की सेवा करते हैं वो अपने जीवन चक्र में जीवन मरण के चक्र से आज़ाद हो जाते हैं, ईश्वर के शरण में चले जाते हैं। यह कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि जब मनुष्य को ईश्वर से प्रेम होता है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फिर आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।